हेलो एवरीवन, आज हम एक मज़ेदार ट्रिक से रचनाओं को याद करेंगे। अगर आपको हिंदी की रचनाएं याद करनी है तो आज मैं आपको एक ऐसी विधि बताऊंगी जिससे आप जल्दी और मज़े से इन्हें सीख सकते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको एक लिस्ट दिख रही है। इसमें कुछ रचनाएं और उनके लेखक दिए हैं। ठीक है, ये सारी कहानियाँ हैं। कभी कभी एग्ज़ाम में हमसे ये भी प्रश्न आता है कि इनमें से कहानी है ये कि निबंध है, क्या है। तो ये सारी कहानियाँ हैं, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली कहानी हमारी है कफन। अब कहाँ कफन को कैसे याद करेंगे, ये है मुंशी प्रेमचंद जी की। ठीक है, तो देखिए इमेज में आप देख रहे हैं कि एक आदमी जो कि कफन पहने हुए हैं। ये आदमी कौन है? ये चंदू है। चंदू था। सोचो, एक चंदू था, वो जो है सबको बहुत हंसाता था। एक दिन क्या हुआ कि वो कफन पहनकर आ गया। अब उसने कुछ बोला भी नहीं था और लोग वहाँ पे हंसने लगे थे। उसके बिना बोले ही लोग हंसने लगे थे। क्यों हंस रहे थे? क्योंकि वो कफन पहने हुए था, है ना। तो चंदू कफन पहनकर आ गया। ठीक, तो चंदू से हो गए प्रेमचंद और कफन उनकी कहानी है। ठीक है, नेक्स्ट है बूढ़ी काकी। अब हम दूसरी कहानी बूढ़ी काकी को देखेंगे। आप इमेज में देख रहे हैं बूढ़ी काकी, जो कि सभी बच्चों से बहुत प्यार करती हैं, सबकी बहुत इज्जत करती हैं, है ना। तो बूढ़ी काकी जैसे ही आप देखेंगे तो आपको याद आएगा, अरे बूढ़ी काकी तो सबसे प्रेम करती हैं, ये तो वही बूढ़ी काकी हैं। हाँ, प्रेमचंद की रचना है, ये तो सबसे प्रेम करने वाली हैं। तो ये प्रेमचंद की कहानी है। नेक्स्ट है बहादुर। अब हम बहादुर पर आते हैं, जो कि है अमरकांत की रचना। आप देख रहे हैं इमेज में गांधी जी और भगत सिंह को। ये लोग कौन हैं? ये बहुत बहादुर हैं। आप इनको तो अच्छे से जानते होंगे। और इनका नाम क्यों आज भी लिया जाता है? क्योंकि ये अमर हो गए हैं, है ना। तो बहादुर लोग हमेशा अमर हो जाते हैं। तो बहादुर अमरकांत की रचना है, अमरकांत की कहानी है। फिर है सती की कहानी। सती की कहानी के लेखक हैं शिवानी। तो शिवानी को कैसे याद रखेंगे? देखिए, सती जी जो है, सती क्या थी? शंकर जी की पत्नी थी। ठीक है, तो शिव जी की पत्नी थी, है पहली पत्नी थी। तो इनको याद रखने के लिए बड़ा ही आसान है। सती की कहानी शिवानी। ठीक है, सती की कहानी शिव भी आ रहे हैं इनके साथ, सती के साथ शिव भी आ रहे हैं, तो शिवानी। सती की कहानी शिवानी। ठीक है, नेक्स्ट है अपना अपना भाग्य। अब अपना अपना भाग्य कौन चमकाते हैं? जैन लोग चमकाते हैं। ठीक, जैन इसके हैं अपना अपना भाग्य के लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार। तो जैनेन्द्र कुमार को हम लोग जैन से कोरिलेट करेंगे। तो जैन लोग अपना अपना भाग्य चमकाते हैं। ठीक है, तो जैन से जैनेन्द्र हो जाएगा। तो अपना अपना भाग्य के लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार। नेक्स्ट है पुरस्कार। ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। इमेज में आप देख रहे हैं कि शंकर जी को क्या मिल रहा है? एक पुरस्कार मिल रहा है ना। तो जैसे ही पुरस्कार आया तुरंत सोचो पुरस्कार किसको मिला था? किसको मिला था? शंकर जी को मिला था। आपको इमेज याद आएगी, है ना। फिर है कर्मनाशा की हार। ये है शिव प्रसाद सिंह की। देखिए, आप इमेज में देख रहे हैं एक पंडित जी हैं जो प्रसाद दे रहे हैं और क्या कह रहे हैं? ये लो शिव जी का प्रसाद, इसे खाओ और बुरे कर्मों का नाश करो। शिव जी का प्रसाद खाओ और बुरे कर्मों का नाश करो। तो कर्मनाशा की हार, शिव प्रसाद सिंह। नेक्स्ट है रानी केत की कहानी। अब देखिए, रानी क्या थी? हिंदू थी और ये जो है सब धर्मों को मानती थी। इनका मन था कि मैं अल्लाह की पूजा अकबर करूं। तो इनको कोई मेथड नहीं पता था, कोई विधि नहीं पता थी। तो इनके एक मुंशी जी थे, उन्होंने कहा रानी जी आप घबराइए नहीं, मुझे पता है मैं विधि। तो उन्होंने कहा मैं बताता हूँ कि अल्लाह की पूजा कैसे करनी है। तो रानी केत की कहानी किसने बताई पूजा करने को? मुंशी इंसा अल्लाह खां। तो रानी केत की कहानी मुंशी इंसा अल्लाह खां की कहानी है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को सारी रचनाएं याद हो गई होंगी। इसी तरह मैंने बहुत सारी रचनाएं ट्रिक्स से याद कराई है। मेरे चैनल पर आप देखिए जाकर। और अगर आपको मेरी ट्रिक्स अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को लाइक करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको किस कहानी को याद करने की ट्रिक सबसे अच्छी लगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। हेलो एवरीवन, आज हम एक